आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टेपर मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टेपर मोटर होती क्या है। तो स्टेपर मोटर जो होती है वो स्टेप वाइज चलती है। ठीक है, तो पुष्कर बताएंगे इसके स्टेप कैसे होते हैं। ठीक है, एक बार बताइए। देखो, जैसे कि इन्होंने ये एक स्क्रू ड्राइवर साइड ले रखा है। अब इसको स्टेप वाइज हमको चलाना है, तो क्या होगा, ये एक बार चलेगा, फिर रुका, देखो, फिर चला, फिर रुका, फिर चला, फिर रुका। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो एक बार चलने के बाद हल्का सा स्टॉप ले रहा हो, ठीक है, हल्का सा स्टेप ले रहा है, मतलब ठीक है, फिर रुक रहा है, फिर चल रहा है, फिर रुकता है, फिर चलता है। तो इस प्रकार चलने वाली मोटर को हम कौन सी मोटर बोलते हैं? स्टेपर मोटर बोलते हैं। तो स्टेपर मोटर का आज ये प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पर पुष्कर। इसको पूरा खोलना होता है और इसको कंट्रोल द्वारा कैसे चलाया जाता है इसके बारे में पुष्कर बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टेपर मोटर देखते हैं। देखो, ये जो मोटर हमने रखी है, ठीक है, यहाँ पर ये वाली मोटर हमारी स्टेपर मोटर है। दिखाइए पुष्कर इसको एक बार। ये मोटर है हमारी स्टेपर मोटर, ठीक हो गया। देखो, इसको खोलना कोई बच्चों को काम नहीं होता है। इसके पीछे हमें स्क्रू लगे होते हैं और इसे हम खोल के भी आपको दिखाएंगे। और ये हमारा कंट्रोलर है, ठीक है, एक बार हटाना है इसको आगे से। तो इस कंट्रोलर द्वारा हम इस मोटर को चलाते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें एक ऑन ऑफ स्विच है। इसको हम सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं इस कंट्रोलर को। उसके बाद इस ऑन ऑफ स्विच द्वारा हम अपने कंट्रोलर को ऑन करेंगे और इस पर फिर लाइट आएंगी। और उसके बाद इस स्विच के द्वारा, ठीक है, ये हमारा कौन सा है? टॉन्गल स्विच। इस टॉन्गल स्विच से हम इसको रिवर्स और फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर मैं इस स्विच की कंडीशन इस साइड कर दूं, देखिए इस साइड कर दूं, तो मेरी ये मोटर रिवर्स चलेगी। अगर मैं इसको इस साइड कर दूं, राइट साइड में, तो ये फॉरवर्ड में चलेगी। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है। इस रेगुलेटर की सहायता से हम मोटर की स्पीड को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये हमारा एक चैनल बना हुआ है यहाँ पर। इस चैनल की सहायता से हम जो हमारी ये स्टेपर मोटर है, इस स्टेपर मोटर के इस चैनल को हम वहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी मोटर होती है। इस मोटर का जो स्पीड होती है थोड़ा कम होती है और इसका जो टॉर्क होता है स्टार्टिंग वो ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यही है कि जो इसकी स्पीड होती है वो कम होती है और इसका टॉर्क होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसको विथ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे यहाँ पर पुष्कर, और इसके बारे में हम जो भी जानकारियाँ हैं वो धीरे धीरे जानते रहेंगे। तो पुष्कर यहाँ पर इस मोटर को खोलेंगे। खोलिए इसको एक बार। सबसे पहले इसको हम, देखो इस प्रकार आप इसको खोल नहीं पाएंगे। इसको आप एक बार वॉइस में इसको पकड़ लीजिए। बेंच वॉइस का आप यूज़ कर सकते हैं बढ़िया से। देखो, इस प्रकार से इसको हमको होल्ड करना है। होल्ड करने में हमें सावधानी यहाँ रखनी चाहिए कि जो हमारे ये वायर है, कनेक्टिंग वायर, ये ऊपर की तरफ रहना चाहिए। ठीक है, इसको हमको यहाँ पर दबाना नहीं है, नहीं तो हमारे वायर क्या होंगे, इसमें टूट जाएंगे। अब इसको एक बार खोलिए, देखिए इसको फुल टाइट करिए एक बार। इसी प्रकार हम इस पर 4 स्क्रू लगे रहते हैं। इन स्क्रू को हम खोल लेंगे। ये देखिए, इस स्क्रू को खोलने में इनको दिक्कत आई है, इन्होंने यहाँ पर थोड़ा कट लगाया है। इसी प्रकार सारे स्क्रू को उसको यहाँ पर ओपन करेंगे। ठीक है, इसके सारे स्क्रू बाहर निकाल दीजिए अब खोलने के बाद। देखिए इस प्रकार ये इसके 4 जो स्क्रू हैं वो निकल चुके हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारी ये मोटर है इसको हम ओपन करेंगे। तो पुष्कर इसको ओपन करो एक बार। खोलिए आराम से। ये देखो, इस प्रकार ये हमारा खुल चुका है स्टेपर मोटर। ये इसका बैक पोर्शन खुला है। इसमें क्या लगे हैं, देखो एक रोटर होता है और एक स्टेटर होता है। अब रोटर में हमारे देखो 2 बेयरिंग लगे होते हैं। इसको ओपन करके दिखाइए एक बार। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा एक पार्ट रोटर हो गया इसका और एक स्टेटर हो गया। जो ये वाला पार्ट अंदर घूमता है इसको हम रोटर कहते हैं। इसमें मैग्नेट बन रहा है, पकड़िए इसको। और ये हमारा जो है स्टेटर है और ये हमारे 2 क्या इसके एंड प्लेट लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि सभी मोटरों में मैकेनिकल बैलेंस बनाने के लिए लगे होते हैं। तो स्टेपर मोटर को सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस प्रकार की इसके अंदर वाइंडिंग होती है, आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए इस प्रकार ये हमारा स्टेटर है इसका, और इसमें 3 वाइंडिंग हो रखी है
और प्रत्येक वाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं। इस प्रकार इसमें टर्मिनलों की संख्या कितनी होगी, 6 हो गए हैं और 6 सिरे इसमें वाइंडिंग होके निकले हुए हैं। और यहाँ पर जो वाइंडिंग करी हुई है कॉपर की वाइंडिंग है और इसमें बहुत उच्च क्वालिटी का, देखो यहाँ पर इन्होंने ये पीवीसी स्लीप का यूज किया हुआ है। इस प्रकार ये मोटर बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाई गई है। देखिए ये देखो दोनों साइडों से, और ये इसका कनेक्टिंग फ्रोम हो गया। और इसके बाद देखेंगे हम रोटर। तो ये हमारा रोटर है। ये हमारी रोटर की शाफ्ट में 2 वायरिंग कनेक्ट किए गए हैं और जो 2 वायरिंग कनेक्ट कर रखे हैं इसके दोनों साइडों में 2 एंड प्लेट लगती हैं। एक एंड प्लेट हमारी ये हो गई और दूसरी हमारी ये इस पर लगी हुई है। इस प्रकार देखो जो इसका ये रोटर है, ठीक है, ये रोटर में जो यहाँ पर कॉपर के बार लगे हुए हैं ये एकदम स्ट्रेट में है, सीधे में है, और इनके बीच में आप देख पाएंगे अच्छी खासी गैपिंग रखी गई है। एकदम चिपक के ये नहीं लगे हुए हैं कॉपर के बार, इनमें थोड़ा सा क्या रखा गया है, गैपिंग रखी गई है। इस प्रकार ये हमारे स्टेपर मोटर है और स्टेपर मोटर को अब हम यहाँ पर कनेक्ट करके इसको चला के देखेंगे। अब पुष्कर यहाँ पर इस मोटर को असेंबल करेंगे। तो पुष्कर इसको असेंबल करिए। ये देखिए इस प्रकार इन्होंने एक पार्ट लगा दिया इसका, और इसकी वार्सल को कनेक्ट करिए। ये इसका वार्सल लगा दिया इन्होंने। अब इसको लगाइए एंड प्लेट को। अब देखिए कनेक्ट कर चुके हैं। तो देखिए ये इसके स्टड होते हैं, ठीक है। अब ये चारों स्टडों को हम इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। देखो इसको हम स्क्रू नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टड। इसको ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले आप स्टडों को खोलना सीखा, अब स्टड को हम लगाना सीखेंगे। तो स्टड लगाइए इसके चारों। इस प्रकार के चारों थ्रेड को कनेक्ट कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। अब इसको हम एक बार चला के चेक करेंगे कि स्टेपर मोटर चलती कैसे है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे कार्य करता है। अब इसको पुशकर कनेक्ट करेंगे यहाँ पर कंट्रोलर के साथ। तो देखिए इस प्रकार इसको कनेक्ट किया जाता है। हाँ, इस स्लॉट को साथ कनेक्ट करना है। घुमा के टाइट कर दो। अब देखिए हमने जो हमारा कंट्रोलर है इसे 250 वोल्ट एसी सप्लाई दे दी है। अब इसके बाद हम इसको मोटर को चला के चेक करेंगे। तो पुष्कर यहाँ पर कंट्रोलर की सप्लाई को ऑन करेंगे। तो ये सप्लाई ऑन कर दी है। उसके बाद ये हमारी देखिए मोटर वर्क करने लग गई है, ठीक है। अभी आपको स्टेप दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसको दिखाने के लिए हम इसमें एक हल्का सा वायर कनेक्ट कर लेते हैं। एक बार वायर कनेक्ट करिए इसमें। तो इस प्रकार एक तार को हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। करिए एक बार। देखो जो इसके ऊपर वाला पोर्शन है फिलहाल इसमें एक हम तार लगा देते हैं। ऑन करिए अब इसको। देखो वायर कनेक्ट करने के बाद हम इसको चला रहे हैं। आप गौर से देखिए इस पर कुछ साउंड आ रही है और जो इसकी सुई है एक स्टेप वाइज चल रही है, ठीक है। अब इसकी जो गति होती है वो इसके मतलब हमारा पूरा एक राउंड जो होता है, एक राउंड पूरा 360 डिग्री का होता है। तो एक राउंड में ये लगभग 200 स्टेप ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो अधिक होता है और जो इसका स्पीड है थोड़ा कम होती है। और इस तो ये मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट होती है। इसे हमें सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कोई अलग से कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए यहाँ पर से हम इसकी स्पीड को घटा और बढ़ा सकते हैं। घटाइए एक बार, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए स्पीड को। देखो ये पुष्कर ने स्पीड बढ़ाया है तो क्लॉकवाइज घुमा के इसकी स्पीड थोड़ा बढ़ चुकी है और हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाइए। देखिए अब स्पीड इसकी बढ़ चुकी है तो फिर भी ये स्टेप वाइज और घुमाइए इसको। देखो ये स्पीड इसकी बढ़ चुकी है मगर फिर भी इसकी स्टेप आपको नज़र आ रहे होंगे। स्टेप का मतलब क्या है कि एक स्टेप चलेगी उसके बाद रुकेगी, हल्की हल्की स्टेप से चलते रहते हैं। इसको इस स्विच के द्वारा हम ये टोंगल स्विच इसमें लगा हुआ है ये वाला, इसकी सहायता से हम इसको रिवर्स फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और इस मोटर को हम आसानी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देखो इन्होंने ये ऑफ किया तो एकदम ऑफ हो गया, ठीक है। अब इसको ऑन करिए एक बार तो एकदम देखो ये ऑन हो गया। तो इस मोटर को ऑन ऑफ करने में ये सीधे बंद हो जाती है, कोई टाइम ज़्यादा लगाती नहीं है। और जो हमारी स्टेपर मोटर होती है जो इसकी स्टार्टिंग करंट और रनिंग करंट सेम होती है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट लेगी। तो इस मोटर की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि इसका स्टार्टिंग करंट और रनिंग करंट क्या होता है वो सेम होता है। देखिए अब हम बात करेंगे स्टेपर मोटर के यूज़ की, इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो स्टेपर मोटर का हम प्रयोग
रोबोट में करते हैं, देखो आपने रोबोट देखे होंगे स्टेप वाइज चलते हैं। और हम इसको डिजिटल वर्कों में करते हैं, जैसे कि आपने घड़ियां देखी होगी, उनमें हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। और जो हमारे टैकोमीटर होते हैं, टैकोमीटर में भी हम स्पीड को, आरपीएम चेक करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने स्टेपर मोटर को बहुत भली प्रकार से इसका प्रैक्टिकल किया है। आई होप कि आपको सभी को ये वीडियो पसंद आएगी।